नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अंत्योदय की परिकल्पना को साकार कर रही है और भाजपा जन विश्वास यात्रा के द्वारा जनता को इस बार फिर साधने की कोशिश कर रही है और पूरे यूपी में घूम रही है। इसी के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र की भाजपा की जन विश्वास यात्रा अपने 6वें दिन फतेहपुर से चलकर बांदा जिले की तिंदवारी विधानसभा पहुंची थी, जहां डिप्टी सीएम के इंतजार में भारी भीड़ सभा स्थल पर बैठी रहे, लेकिन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के न आने से जनसमूह और पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा रही। देखिए ये रिपोर्ट। बुंदेलखंड क्षेत्र की भाजपा की जन विश्वास यात्रा अपने 6वें दिन फतेहपुर से चलकर बांदा जिले के तिंदवारी विधानसभा के बेंदा घाट पहुंची। वहां पर भाजपाइयों ने जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत किया, लेकिन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के न आने से जनसमूह और पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा रही। तिंदवारी कस्बे के सब्जी मंडी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि सभी को आवाज देकर, सभी को बिजली शौचालय देकर डबल इंजन की सरकारें समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति के लिए काम कर रही हैं। बुंदेलखंड में जितना विकास हुआ है किसी सरकार में नहीं हुआ। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर तथा हर घर नल की योजना यहाँ की तस्वीर बदलेगी। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग व्यापार हुआ करता था, लेकिन योगी जी की सरकार में बिना पैसे की नौकरी मिल रही है। भाजपा जो कहती है वो करती है। 2017 में भी आई थी और आपके बीच में मैं हमेशा आती रहती हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तालाब में एक मछली मर जाए तो कोई तालाब पूरा गंदा होता है क्या? है? जरा हाथ खड़ा करके बोलिए। जब मुझे लगेगा कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। पूरा तालाब तो गंदा नहीं होता ना। तो मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि आप इस विधानसभा के सम्मानित लोग हैं। किसी व्यक्ति के कारण आपको पीड़ा हुई है, किसी जनप्रतिनिधि के कारण आपको पीड़ा हुई है, उस पीड़ा को हम अपनी तरफ से माफी मांगते हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि आपकी गुस्सा, आपकी नाराजगी कहीं हमारे प्रदेश का नुकसान ना कर दे, कहीं देश का नुकसान ना कर दे। मुझे याद है यहाँ त्रिशूल दीक्षक का कार्यक्रम होता, बलराम सिंह जी ने आज के कम से कम देखिए 19 तारीख से ये रैली जो है हमारी जन विश्वास यात्रा झांसी से चली है महोबा होते हुए और ये बांदा आई है, बांदा से चित्रकूट गई है, चित्रकूट से फतेहपुर, फतेहपुर से आज वापस तिंदवारी विधानसभा में आई है। और ये जन संदेश यात्रा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी द्वारा जो ये कार्यक्रम आज लाभ का काम जो मिला है, हमारी बहनें उससे प्रभावित हुई हैं और उसके साथ हमारे जन जन में, चाहे वो शौचालय हो, चाहे आवास व्यवस्था हो, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे कौशल विकास हो, इस माध्यम से हमारी बहनें और भाई लोग जुड़े हैं, लाभ लिए हैं। इस लाभ को हम जन जन तक जाकर विश्वास दिलाते हैं और उसके बाद जो है जिस तरह से सोच ईमानदार, काम ईमानदार और एक बार फिर से मोदी और योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी ये हमारी जो बहनें आज सदस्यता ली हैं, जो आंगनबाड़ी और बालवाड़ी से जुड़ी हुई थी, आज वो यहाँ आके अपनी इच्छा व्यक्त की हैं और उनको ये भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता के रूप में उनको जोड़ा गया है। विश्वास यात्रा जी हमारी जो बुंदेलखंड की है वो झांसी से प्रारंभ हुई है। इसी तरीके से हमारे 6 क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के 6 क्षेत्र हैं। सभी क्षेत्रों में ये भारतीय जनता पार्टी यात्राएं निकल रही हैं और पूरे जितने भी हमारी 403 विधानसभाएं हैं, ये सारी यात्राएं हर विधानसभा के में जाके इसी तरीके से जन विश्वास लेने के लिए जनता के बीच जा रही हैं। मंत्री जी, अभी साध्वी जी कह रही थी तालाब की एक मछली अगर गंदा कर दे, मर जाए तो पूरा तालाब गंदा नहीं होता, किस लिए कह रही थी? मैं कह सकता हूँ कि विशेष रूप से ये बात उन्हीं से पूछी जाए, क्योंकि हमें भाषण में वो क्या कहा उन्होंने, विशेष रूप से वो ये जवाब दे सकती हैं। किस तरह से ये महिलाओं को जोड़ा गया, कौन है ये महिलाएं? ये जन विश्वास यात्रा के तहत महिलाओं को बुलाए गए। कुछ महिलाएं समूह से हैं, कुछ आंगनबाड़ी हैं, आशा बहू हैं। इन्होंने आकर के हमसे अपना
बताया कि हमें भी भाजपा के सदस्य बनना है और हम भाजपा के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आज हमने 500 महिलाओं को सदस्यता दिला करके सभी को भाजपा से जोड़ा है, क्योंकि उनको भी लगता है कि नहीं, महिलाओं के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री जी जो योजनाएं निकाल रही हैं वो महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। इसलिए वो अपनी इच्छा खुद व्यक्त कर रही हैं कि हमें भाजपा से जुड़ना है। भाजपा की नीति, भाजपा के हमारे सब, यही एक ऐसे राष्ट्रीय लोक दल पार्टी है जिसमें महिलाओं को भरपूर सम्मान दिया जाता है। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।